हेलो एवरीवन, दिस इज़ हिमांशी। आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 11th बिजनेस स्टडी के चैप्टर 3 का सेकंड टॉपिक, जो कि है पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। प्रीवियस वीडियो में हमने डिस्कस किया था डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग्स के बारे में। तो अगर आपने वो वाली वीडियो नहीं देखी तो आप पहले वो वाली वीडियो देख लीजिए। आज हम डिस्कस करेंगे दैट व्हाट आर पब्लिक कॉरपोरेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले हम जान लेते हैं पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन है क्या। अ पब्लिक कॉरपोरेशन इज अ बॉडी कॉरपोरेट फॉर्म्ड बाय अ स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट और बाय द सेंट्रल और स्टेट लेजिस्लेचर। तो हमारी जो पब्लिक कॉरपोरेशन है क्या है, एक बॉडी कॉरपोरेट है जो हमारी किससे बनाई गई है, पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करने के बाद। मतलब अगर गवर्नमेंट को लगा कि उन्हें किसी बॉडी कॉरपोरेट की नीड है, उन्हें किसी ऑर्गेनाइजेशन की नीड है, तो वो क्या करेंगे, पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करेंगे। दोनों पार्टीज़ जब एग्री करेंगी उस चीज़ के लिए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, पार्लियामेंट में एक एक्ट पास करेगी जो कि पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन उस ऑर्गेनाइजेशन के डिफ़ाइन करेगी उसी एक्ट के अंदर कि किस तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन काम करने वाली है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, एक एक्ट पास करती है और एक बॉडी कॉरपोरेट का फॉर्मेशन कर देती है, जिसको हम बोलेंगे पब्लिक कॉरपोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉरपोरेशन। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ फाइनेंस्ड बाय द गवर्नमेंट एंड इट कैन अरेंज इट फंड्स ऑल्सो। फाइनेंस गवर्नमेंट भी कर सकती है, खुद से अपने फंड्स भी अरेंज कर सकते हैं। जैसे हम पहले एग्जांपल देख लेते हैं जिससे और क्लैरिटी है, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इंडियन एयरलाइंस या ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। तो ये हमारे एग्जांपल्स हैं पब्लिक कॉरपोरेशन को, जो हमारी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में स्पेशल एक्ट को पास करने के बाद इन बॉडी कॉरपोरेट्स को फॉर्म करी है टू सर्व बेसिकली जनरल पब्लिक। ठीक है, अभी आगे हम पॉइंट पढ़ेंगे वो वाला। तो इट इज़ अ सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है इसका। क्यों? क्योंकि ये इनकॉर्पोरेट ऑटोमेटिकली इनकॉर्पोरेट हो जाएगी, जैसे हमारा एक्ट पार्लियामेंट में पास होगा ये हमारी बॉडी कॉरपोरेट इनकॉर्पोरेट हो जाएगी। पब्लिक कॉरपोरेशन के अपने खुद के रूल्स ऑफ रिक्रूटमेंट होंगे एंड रेमनरेशन फॉर इट्स स्टाफ एंड एम्प्लॉयज़। एम्प्लॉयज़ के लिए, स्टाफ के लिए इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे, किस तरीके से सैलरी रेमनरेशन अपने स्टाफ और एम्प्लॉयज़ को देने हैं, इनके अपने खुद के रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे। ठीक है। देन है मेन मोटिव इज़ टू सर्व जनरल पब्लिक। मेन मोटिव इनका जो काम है ना, वो जनरल पब्लिक को सर्व करना है। प्रॉफिट मोटिव इन कॉरपोरेशंस का नहीं है बेसिकली। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है द अकाउंट्स आर ऑडिटेड बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। जो इनके अकाउंट्स हैं वो हमारे कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के द्वारा ऑडिट करे जाते हैं, और ये जो है हमारे मैनेज करे जाते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू, जिनको हमारी गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। तो ये कैसे मैनेज करे जाते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू, जिनको गवर्नमेंट नॉमिनेट करती है। तो ये थे हमारे पब्लिक कॉरपोरेशन के फीचर्स। नेक्स्ट हम डिस्कस कर लेते हैं इसके मेरिट्स क्या हैं। तो हमें फीचर्स पढ़ने के बाद पता चल गया बॉडी कॉरपोरेट बेसिकली है क्या। तो इसके वैसे ही फीचर्स हैं। सबसे पहला है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी। एडमिनिस्ट्रेटिव ऑटोनॉमी है मतलब अपने खुद के अफेयर्स, जो भी इनके काम है, सब कुछ है वो अपने इंडिपेंडेंस और फ्लेक्सिबिलिटी से सब कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये सेपरेट इनकी एग्जिस्टेंस है गवर्नमेंट से। ठीक है, इसी वजह से। नेक्स्ट पॉइंट है क्विक डिसीजंस, रिलेटिवली फ्री है रेड टैपिज्म से, क्योंकि यहाँ पे फाइल वर्क भी कम है, फॉर्मेलिटीज़ भी इनको कम करनी पड़ती हैं, इसी वजह से क्विक डिसीजन मेकिंग है। नेक्स्ट है सर्विस मोटिव। जो भी एक्टिविटीज़ हैं पब्लिक कॉरपोरेशन के हमारी पार्लियामेंट में डिस्कस करी जाती हैं, और ये इंश्योर करता है कि भाई पब्लिक इंटरेस्ट में, पब्लिक वेलफेयर के लिए ही काम करें ये बॉडी कॉरपोरेट्स। नेक्स्ट है एफिशिएंट स्टाफ। क्यों है एफिशिएंट स्टाफ? क्योंकि इनके खुद के रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, खुद के रिक्रूटमेंट एंड रेमनरेशन की पॉलिसीज़ हैं। ठीक है, तो इस वजह से जो स्टाफ है वो एफिशिएंटली काम करेगा, क्योंकि इनके खुद के अपने रूल्स एंड रेगुलेशन है। ये अपने स्टाफ को बेटर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, ये हमारा एफिशिएंट स्टाफ। नेक्स्ट है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। इनका मैनेजमेंट प्रोफेशनल क्यों है? क्योंकि ये जो है वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नॉमिनेट करती है गवर्नमेंट, इसी वजह से इनका जो मैनेजमेंट है वो बहुत प्रोफेशनल है। और वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कौन होते हैं भाई, वो बिजनेस एक्सपर्ट्स होते हैं, वो एक्सपर्ट्स होते हैं अपनी अपनी फील्ड्स में। इसी वजह से वो क्या करते हैं, मैनेजमेंट जो होता है बहुत प्रोफेशनल होता है।
Its boards of directors consist of business experts and also the representative of various groups such as labor, consumers nominated by the government. ठीक है, तो बिजनेस एक्सपर्ट्स होते हैं वो लोग जो कि रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं अलग अलग ग्रुप्स के, लाइक लेबर के अलग, कंज्यूमर्स के अलग, जो कि जिनको गवर्नमेंट ने नॉमिनेट किया जाता है. तो मैनेजमेंट इनका अच्छा प्रोफेशनल होता है. नेक्स्ट है डीमेरिट्स. इनके डीमेरिट्स क्या हैं? फर्स्ट है ऑटोनॉमी ऑन पेपर ओनली, कि जो ऑटोनॉमी है वो सिर्फ पेपर में ही है. क्यों? क्योंकि प्रैक्टिकली क्या होता है, जो मिनिस्टर्स हैं, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, वो इंटरफेयर करती हैं इन कॉर्पोरेशंस के वर्किंग में. तो ये हमारा पहला डीमेरिट हो गया. नेक्स्ट पॉइंट है लैक ऑफ इनिशिएटिव, क्योंकि ये पब्लिक कॉर्पोरेशन कोई भी कंपटीशन फेस नहीं करती और इनका प्रॉफिट मोटिव तो होता ही नहीं है ना. तो इस वजह से इनमें कोई इनिशिएटिव भी नहीं होता एम्प्लॉयज़, क्योंकि अगर एम्प्लॉयज़ को पता है कि अगर इससे हमारी प्रॉफिट इंक्रीज़ होगा, हमारी सैलरी इंक्रीज़ होगी, तो वो काम करेंगे अच्छे से. बट उनका काम ही प्रॉफिट मोटिव का नहीं है, तो इस वजह से वो कोई इनिशिएटिव नहीं लेते काम करने में. ठीक है. नेक्स्ट है रिजिड स्ट्रक्चर. रिजिड स्ट्रक्चर कैसे है? जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, पावर्स हैं, वो पूरी तरह एक्ट में लिखी हुई हैं और अगर हमें कुछ भी चेंजेस करने हैं, कुछ अमेंडमेंट्स करनी है, तो हमें उस पूरे एक्ट को ही अमेंड करना पड़ेगा, जो कि एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाएगा. तो रिजिड स्ट्रक्चर है. देन लास्ट पॉइंट है अनफेयर ट्रेड, अनफेयर प्रैक्टिसेस. The governing board of a public corporation may indulge in unfair practices. It may charge unduly high price to cover up inefficiency. क्या कर सकती है कॉर्पोरेशंस? हाई प्राइस चार्ज कर सकते हैं अपनी एफिशिएंसी को कवर अप करने के लिए. तो ये सारे हमारे थे इसके डीमेरिट्स. हमने इस वीडियो में डिस्कस करे पब्लिक कॉर्पोरेशंस के फीचर्स की, क्यों फॉर्मेशन उनका होता है, बेसिकली मेन फॉर्मेशन क्यों है, जनरल पब्लिक को सर्व करना. हमने एग्जांपल्स देखे लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया. और ये सेपरेट एग्जिस्टेंस है इनका गवर्नमेंट से, इनके जो है अलग रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, इनकी रिक्रूटमेंट पॉलिसीज़ भी डिफरेंट है ना. तो ये सारा था हमारा पूरा ओवरऑल पब्लिक कॉर्पोरेशन या स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन के ऊपर. आई होप ये टॉपिक आपको क्लियर हुआ होगा अच्छे से. थैंक यू सो मच.